1942 डाऊन अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस पुढील थोड्याच वेळात. नमस्कार. तो अभी मेरी लोकल है 7:40 की और मैं सीधा यहाँ से कुर्ला जाने वाला हूँ क्योंकि कुर्ला में मेरी बहन रहती है. वहाँ से मैं कल सुबह दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ. तो चलो चलते चलते आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ. DFO कुर्ला से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है वो लोकेशन, मेरी बहन का घर. सो यहाँ से भी मैं रिक्शा से जा रहा हूँ और वहाँ पे पहुँच के आराम करूँगा क्योंकि कल सुबह उठना है. तो ये लोढ़ा बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे पूरा मैं गुमशुदा हो गया हूँ. मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किधर है. इतने सारे टावर्स हैं तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 10 मिनट लगेंगे ऐसा उन्होंने मुझे बोला है चलते चलते. तो अभी मुझे जिस एरिया में जाना है वो यहाँ से चलते चलते 10 मिनट पे है. तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और लोकेशन पे कब पहुँचूँगा भगवान को पता. तब तक के लिए मेरे साथ चलो, मेरे हाथ चलो, मेरे हमदम, मेरे खुदा, मेरे बख्शो, इज्जत तो दो. क्या बोल रहा हूँ भगवान. हाँ तो गाइज यहाँ पे गेट पे जैसे मैं गया सिक्योरिटी गार्ड मुझे बोल रहा था कि किसका पार्सल लाए हो. तो मैं बोला कि मैं खुद पार्सल होके आया हूँ, मुझे डिलीवर कर दो मेरी बहन के यहाँ पे. तो ये मेरी बहन है और अभी फाइनली हम जा रहे हैं. एंट्री मिल नहीं रही थी तो उनको ही आना पड़ा नीचे. कितने कौन से फ्लोर पे हम बैठे? 34th फ्लोर पे. ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ आपको. चलो तुला पण विसरले. जैसे कि अभी हम काउंटर से आए, यहाँ पे काउंटर थे वो मेरे बहन को भी भूल गए. मतलब सोचो यहाँ पे कितनी भीड़ होती है कि अपने ही बंदों को भूल रहे हैं, अपने ही क्लाइंट्स को भूल रहे हैं. अच्छी चीज़. तो अभी लिफ्ट में हम तो पहली बार मैं इतने पॉश एरिया में आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है. और हमारे साथ मेरी भांजी भी है जो पूना में रहती है. चलो आगे दर्शन कराता हूँ सबका मैं आपको. वाह वाह. गावात लोढा आला, बिल्डर गावात लोढा आला. तो गाइस देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे मैं हूँ. यहाँ से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और वो नीचे स्विमिंग पूल है. काश वो ज़्यादा खोलगट होता तो हम यहाँ से उड़ी मारते स्विमिंग पूल में. और ये मेरी दूसरी बहन है जिसका आपने फ़ोटो अभी तक देखा नहीं इंस्टाग्राम पे क्योंकि हाल ही में मैंने सबको अनफॉलो किया है. लेकिन इनका फ़ोटो जल्दी आएगा, टेंशन मत लो. ये मेरी दूसरी भांजी है सिया. और हाँ ये वकील है. अगर आपका मर्डर केस वगैरह, खून खराबे का कोई भी केस हो, ये आराम से लड़ लेंगी. और ये है मेरी बड़ी बहन की छोटी सी लड़की जो मेरी भांजी है. तो ये सब मेरे कजिन्स हैं. तो चलो ज़रा फ्रेश होता हूँ फिर बात करते हैं. तो आप देख ही रहे हो गाइस कि कितना यहाँ पे शांत माहौल है और मुंबई में रहते हुए भी इतनी शांतता. बहुत ज़बरदस्त यहाँ की क्वालिटी है गाइस. यहाँ पे जो ट्रीज़ उगाई है उन लोगों ने, यहाँ के व्यवस्थापन ने बहुत सही से काम किया है और एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है. ऐसे जगह पे रहने का किसी का ख्वाब रहता है, ऐसी ये जगह है. लेकिन मेरा ख्वाब नहीं है. मैं गांव में ही खुश हूँ और मेरा ख्वाब पूरा हो गया है. अभी मेरी बहन यहाँ पे रहती है तो मैं कभी भी आके रह सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ. तो बहुत बड़ा एरिया है. स्विमिंग पूल्स वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें वो तो अवेलेबल है. यहाँ पे ही डॉक्टर, यहाँ पे ही होटल, यहाँ पे ही सब. मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. छोटा सा शहर ही बना लिया है मुंबई में. सो मस्त है एकदम.
गुड मॉर्निंग गाइस। मतलब एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नाइट ही है। मतलब सोया हूँ 1 बजे और उठा हूँ 2:30 पे। मतलब 1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स सोया हूँ और 6 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन चेक इन जल्दी करना पड़ेगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनस 2 में। वहाँ पे जाके पहले तो चेक इन करूँगा और बाद में वहाँ पे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करो, नहीं तो जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे लवनेरी लवने होने वाली है मेरी। ओके सो 1 घंटे के बाद फ्लाइट है और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, लेकिन नींद आ रही है। लेकिन नींद लेने की कोशिश भी की, बट नींद अभी नहीं आ रही है। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं सोऊं या ना सोऊं। मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ मैं एक चिंगम खा रहा हूँ, वो कहाँ पे थूकूँ, क्योंकि यहाँ पे थूकने लायक जगह नहीं है चिंगम। तो मैं कुछ खाने की वजह चिंगम चबा रहता हूँ। नहीं, मैं कुछ खा लेता हूँ। चलो मैं कुछ खा ही लेता हूँ। यहाँ पे एयरपोर्ट पे मैं आया था और कंटाल गया था, और अचानक से ये 2 बंदे मिले मुझे, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, पता नहीं कैसे बट पहचान लिया। तो ये दोनों पनवेल के। आपका नाम क्या है? हर्ष और आपका? रुपेश। हर्ष और रुपेश मिले। तो ये मेरे साथ दिल्ली में जाएंगे, तो चलो कोई कंपनी मिली है मुझे अभी, तो इनके साथ टाइम पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सैंडविच मंगाया और कॉफ़ी मंगाई है। तो ये मुझे पड़ी 6 मतलब 666 रुपये की। यार मतलब इतनी महंगाई कैसे हो सकती है किसी जगह पे? लेकिन ठीक है, भूख लगी है और भूख का नाम महात्मा गांधी तो नहीं है, फिर भी हम खाना खाएंगे। और ये खाना खाने के बाद अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5:15। तो 6 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे जल्दी से खाना खा के वहाँ पे पहुँचना है। और वहाँ पे वो बंदे भी मिले, वो भी उनके साथ बैठ के थोड़े गप्पे मार लूँगा। नींद आ जाएगी गलती से तो वाट लग जाएगी। वो फ्लाइट में नींद आ जाएगी मुझे। फ़्लाइट का सफ़र 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स होगा। अगर 1 घंटा सोऊंगा ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इंटरव्यू कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आराम करूँगा। पहले तो मैं लाउडली नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरे आसपास जो बंदे हैं ना, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्लोली बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये नाश्ता, मतलब जितने का ये नाश्ता है उतने में मैं 3 दिन खाना खा सकता हूँ पेट भर के हमारे इलाके में। लेकिन फिर भी कैसा है, एरिया पे डिपेंड होता है। तो ठीक है, एंजॉय कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। भूख भी लगी है तो जो मिलेगा वो अच्छा ही होता है। ओके, 6 बजे की फ़्लाइट है और मैं टाइम पास कर रहा था। मुझे लगा लोकल है लेकिन अभी मुझे वो बंदे बोले इतनी देर कहाँ थे तू? बोला अरे कॉफ़ी पी रहा था। बोला अरे सर जल्दी जाइए, फ़्लाइट जाने का टाइम हो गया। तो मैं अभी खाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो फ्लाइट के अंदर का आपको माहौल दिखाएंगे थोड़ा सा। सो फाइनली मैं आ गया हूँ और साइलेंट मोड अभी तक ऑन है मेरा, क्योंकि थका हुआ हूँ। और मेरे साथ में ये पैसेंजर्स है, इनको विंडो नहीं मिली लेकिन मुझे मिली है, जो लकीली मुझे हमेशा मिलती है। सो चालू होने के बाद दिखाते हैं आपको नज़ारे।
फाइनली हम सुखरूप दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और जैसे कि आप जानते हो मुझे हमेशा डर लगता है एयरपोर्ट से। वो जब विमान जो फ़्लाइट उड़ती है तब डर लगता है और डाउन होती है तब डर लगता है। डर इस चीज़ का लगता है कि हम जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं, और ये अवॉइड करता हूँ मैं हमेशा फ़्लाइट, लेकिन यही अपने नसीब में आती है। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम सेफली लैंड हो गए हैं, तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, कुछ वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं कोई कैब वगैरह मिलती है क्या लोकेशन पे जाने के लिए। यहाँ से अराउंड 31 किलोमीटर लोकेशन है दूर, और शूट मेरा रहेगा 6 घंटे का। तो उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ। अभी सोने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, जब वहाँ से निकलूँगा तब देखते हैं। एक्चुअली मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्पीड देख सकते हो वन साइड, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे पैर है वो चल रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ओला प्रिफर करता हूँ कहीं दूर जाता हूँ तो, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरू टैक्सी सर्विस मिली तो सोचा चलो ट्राई करते। वैसे ओला से वहाँ तक जाने के कुछ 700 के आसपास हो रहे थे, और मेरू से हो रहे हैं तकरीबन 800। देखते हैं टैक्सी में क्या लगा है एक्स्ट्रा, सोना चांदी च्यवनप्राश। चलो। 29 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है, और अभी मैं इस मेरू टैक्सी में बैठा हुआ हूँ और आराम से जाएंगे। ये पहला इंटरव्यू मेरा ऐसा होगा जहाँ पे मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। मुझे वैसे इंटरव्यू का फोबिया है, इंटरव्यू सुनते ही मुझे टेंशन आ जाता है, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, राड़ा करेंगे। गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, और ये है नेटवर्क 18 का ऑफिस। और मतलब वो जो CW न्यूज़ वगैरह चलती है वो यहीं पे यहीं से होती है वो शूट वगैरह वगैरह। और ये उन्हीं के लोग हैं जो हमारा आज इंटरव्यू लेने वाले हैं। वन अप गेमिंग करके ये चैनल है, तो आज इंटरव्यू है हमारा और मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब इंटरव्यू देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, फीलिंग अनफ्रेश्ड। फिलहाल सिचुएशन ऐसे है कि ये वन अप का चैलेंज बहुत मस्त चल रहा है, सारे वीडियोस डन हो रहे हैं, और मेरे साथ ये जो बंदे वो बहुत सही और डिसेंट है। ये पूरा उनका क्रू है, तो इनके साथ मेरा चैलेंज चल रहा है। और इन्होंने अभी हाल ही में फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले मुझे जहर पिलाया, जहर की 5 बॉटल्स छोटी छोटी, और वो पीने के बाद मैं थोड़ा कोमा में चला गया। लेकिन अभी हम खाना भी खिला रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो रिकवर करने के लिए खाना भी खिला रहे हैं मुझे। बहुत लोगों को हम खाना खिला के शॉट पिलाते हैं तो वो ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ फिर भी हमने अच्छा किया श्रीमान भाई के साथ। क्या तो आपको कैसे लगा, मतलब मुझे स्टूडियो में बुला के? इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो वीडियो आने का वेट करना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है। लेकिन वीडियो इसका नवंबर तक आएगा, राइट? हाँ, नवंबर एंड तक आएगा। नवंबर एंड मतलब 2019 का नवंबर एंड, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी आ चुका था, अच्छे खासे व्यूज़ भी जा चुके थे, और अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक छोड़ दूंगा। आफ्टर दिस वीडियो देख लेना, तो देखना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। पहले टेक 2 नाम था, लेकिन अभी है वन अप गेमिंग। जी हाँ, तो चलो मैं ये सब निपटाता हूँ और निकलने के बाद आता हूँ। इंटरव्यू निपटाते निपटाते मैं थोड़ा सा फ्लाइट के लिए लेट हो गया, और आप जानते हो कि फ्लाइट पे आपको तकरीबन 1-8 घंटा पहले पहुंचना होता है। अगर आप नहीं पहुंचते तो आपकी जगह किसी और को मिल जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ओके, सो अब यहाँ पे ज़रा मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ अपना। हाँ, तो सीन ऐसा हुआ है कि हमारी 7:45 की फ़्लाइट थी, और सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ। वो वन अप गेमिंग वाले बहुत खुश हुए मेरे साथ इंटरव्यू लेके। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, लेकिन मैं जैसे फ़्लाइट अटेंड करने के लिए निकला मुंबई के लिए, सो अचानक से दिल्ली में इतनी ट्रैफिक थी और टाइम इतना कम था कि मेरी फ़्लाइट हो गई मिस। तो मिस नहीं हुई थी एक्चुअली, मैं 45 मिनट्स पहले पहुंचा था, लेकिन उन्होंने एंट्री दी नहीं, क्योंकि मेरे पहले की मुंबई की 4-5 फ़्लाइट बुक हो गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो जो बंदे रह गए ना,
तो उनको क्या लगता है कि बंदा अगर आया नहीं है 40 मिनट पहले तो वो दूसरों को चांस दे देते, तो उनको वेटिंग वालों को चांस दे के चले जाते। तो मेरे साथ हुआ है ये गेम। और फिर इमरजेंसी मोड पे मैंने बहुत सारी फ़्लाइट चेक की तो एक भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। तो अभी कल की फ़्लाइट अवेलेबल है, बट कल की फ़्लाइट कितने बजे की अवेलेबल है वो मैं जाके चेक करूँगा। और अगर अवेलेबल होगी तो उसका टिकट है तकरीबन 15 से 16 हज़ार। सो ये मुझे पैसे उन चैनल वालों से मिलेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है। सो ऐसा सारा मसला है। और ऑलमोस्ट मेरी बैटरी डेड है, मेरी खुद की बैटरी डेड है, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ कल से, तो आपको पता है। देखते क्या होता है। अभी जाके देखता हूँ मैं कि क्या होगा मेरा, मुझे फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं मुंबई आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। आई नो अभी आप वीडियो देखोगे तब एक्चुअली मेरी स्ट्रीम तो चालू हो गई होगी रेगुलर, लेकिन 2-3 दिन की स्ट्रीम इस वजह से चली जा रही है। आई एम सॉरी गाइस। अभी मैं पहले तो चेक करता हूँ फ़्लाइट का क्या सीन है। फ़्लाइट अगर मिलती है तो आसपास होटल देखना पड़ेगा मुझे, और अगर होटल मिला तो आराम कर पाऊँगा आसपास में ही। तो अगर देखते जो भी होगा देख लेना यार। फुल बैटरी डाउन है, माँ कसम बैटरी ढुसको लगा कब का लगा पिच। बाय। तो गाइज आज तारीख है 4 नवंबर और सुबह के बजे हैं 9। सो कल रात को जब मैं होटल में आया तो मेरी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं, मैं सीधा सो गया था। कल मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आज मेरी फ़्लाइट है, लेकिन अभी तक मेरी कंफर्मेशन नहीं है। मे भी सुबह की 12 की फ़्लाइट हो सकती है या फिर शाम की हो सकती है। तो एक बार मैं चेक करने जा रहा हूँ कि कंफर्म हुआ है कि नहीं। अगर कंफर्म हुआ होगा तो मज़ा आ जाएगा, और कंफर्म नहीं होगा तो फिर वेटिंग कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा सोया हूँ, तकरीबन 8 घंटे की मस्त वाली नींद ली है, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो अभी एयरपोर्ट पे देखते हैं। बस इतनी ही कहानी। इसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मूड भी चला गया था। लेकिन वन अप गेमिंग वालों ने जो फ़्लाइट का जो भी कॉस्ट है वो उन्होंने खुद पे किया। फिर मुझे दोपहर के बाद की फ़्लाइट मिली और मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई पहुंचने के बाद घर आया और एक प्यारी सी स्ट्रीम करके आपके साथ कनेक्ट हुआ। पिछले 2-3 साल से आप इस व्लॉग का वेट कर रहे थे। सो फाइनली ये व्लॉग मैंने कंप्लीट कर दिया। मुझे व्लॉग बनाने के लिए बस 1.5 घंटा लगा, बट आई एम सॉरी कि इतना लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फाइनली मेरे दिल से ये बोझ अब हट चुका है। दिल्ली व्लॉग कंप्लीटेड।